हेलो दोस्त, कैसे हो? मैं स्मार्ट प्रिंस अमरेंद्र कुमार। मेरा चैनल है @बिहारी छोरा 19। एक सत्य की कहानी आपको बताना चाह। एक राज्य में एक अत्यंत न्यायप्रिय राजा रहता था। वह अपने राज्य में सभी का ध्यान रखता था। वह वेश बदलकर अपने राज्य में भ्रमण करता था और अपने राज्य संचालन के निरंतर सुधार का प्रयत्न करता रहता था। कई दिन उसके अपने राज्य में परेशानियां देखी। कुछ दिन बाद उसने अपने राज्य में एक कानून पारित किया। यदि बाजार में किसी प्रकार का सामान बेचने के बाद रह जाता है, वह नहीं बिकता, उसे राजा खरीद लेता था। एक दिन की बात है, एक चित्रकार की चित्र नहीं बिक रही थी। उस पर शनि देव की चित्र बनी थी। वह राजा के पास गया और राजा ने उसे खरीद लिया। उसे अपने राजमहल में शनि देव की स्थापना कराई। स्थापना के अगले दिन ही राजा के अवसर पर लक्ष्मी जी ने अपने राजस्व महल शनि देव की स्थापना करवाई। मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मैं अब यह यहाँ से जा रहा हूँ। अगले दिन सपन में धर्म आया, उसने भी यही कहा और वहाँ से चल दिया। राजा मन परेशान हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था। अगले दिन पुनः उसे स्वप्न में सत्य आया, उसे भी यही बात कही और जाने लगा। राजा ने अपने कथानुसार सत्य का पालन किया और आपका जाना न्याय संगत नहीं होता। राजा की यह कथानुसार का सत्य का पालन आपका जाना न्याय संगत नहीं होगा। राजा की एक व्यर्थ और सत्य नहीं है। कुछ दिन बाद लक्ष्मी जी और धर्म पुनः वापस आ गए। दोस्त, आज के समय में सत्य बोलने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपके कहे वाक्यों पर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य हम आत्मसम्मान दिलाता है और अपने ही दृष्टि से उच्च बनाता है। रात में जब निंद्रा के लिए जाते तो अलौकिक आनंद की अनुभूति करता है। दोस्त, सत्य का प्रयोग करके देखें, उत्तर आप अपने सामने स्वतः ही आ जाएगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है कि राजा को ईमानदार होना चाहिए और हमारे प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। यही से हमें कहानी से शिक्षा मिलता है कि हमेशा सत्य बोलें। सत्य की जीत पर आधारित कोई एक कहानी है। एक बार बच्चा अपनी माँ के अधीन रहता था। एक दिन कुछ यात्रियों ने किसी दूसरे शहर में यात्रा करनी चाहिए। यात्रा से पहले उसे पैसे दिए और पैसे कब्जे पर एक गुप्त तलाशी की जा रही थी। तलाशी का पैसे नहीं मिले। उसे बच्चे को मैंने पूछा, तब बच्चा जवाब देता है कि उसके पास कुछ पैसे हैं। डकैत ने उसे फिर खोजा लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर उसके उत्सुक में लड़के के उसके मालिक के पास ले गया। मालिक से बोला,
प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी कहानी आपको हमेशा लाते रहें। धन्यवाद।